न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 19,984 हो चुकी है। देश में अब तक 15,474 एक्टिव केसेस हैं। देश में अब तक 3,869 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अभी तक 640 लोगों की मौत हुई है। तो यूपी की भी बात कर लेते हैं, जहां यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,412 हो चुकी है। आपको बता दें, यूपी में अब तक 1,226 एक्टिव केसेस हैं और यूपी में अब तक 165 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। यूपी के 53 जिले कोरोना वायरस की चपेट में। यूपी में कोरोना से अब तक 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 10 जिले कोरोना संक्रमण से उत्तर प्रदेश में मुक्त हुए हैं, जो एक अच्छी खबर भी है। तो यूपी में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण प्रभावित 10 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं, ये भी आपको बता दें, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी। हरियाणा से अब मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। हमारा भारतवर्ष उसमें काफी अच्छा है और वहीं पर अपना प्रदेश हरियाणा भारत में अच्छा है, तो इस नाते से हम इस स्थिति में अच्छे लग रहे हैं। ऐसे अवसरों पर कभी कभी कुछ विशेष कार्यक्रम, प्रावधान, ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जिस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। हमारे यहाँ भी जैसा अभी किसानों के नाते से अगर मैं विचार करूं तो किसान की फसल, उसकी कटाई और उसकी बिक्री, मंडियों के अंदर प्रोक्योरमेंट जो हो रही है, एक बहुत बड़ा विषय ये हमारे सामने आया है। जहां हम पिछले वर्षों में इन मंडियों की संख्या लगभग 400, सवा 400 ही रहती थी। इस बार हमने उसको, चूंकि लॉकडाउन का ये समय है और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, मंडियों में भीड़ ना हो। वहां पर हमारे आड़ती भाई भी होते हैं, किसान बंधु होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं वो सब भी होते हैं। तो एक भीड़ वाला एक स्थान बनता है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन मंडियों की संख्या में हमने बढ़ोतरी की। लगभग 5 गुना ये संख्या हमारी है। 400 की बजाय इस बार 1800 से 2000 तक ये संख्या मंडियों की, चाहे वो सरसों की खरीद है, चाहे वो गेहूं की खरीद है, इसके लिए हमने उसको तैयार किया है। इसके अंदर भी हमको एक सफलता मिली है कि हम लोग अन्य प्रदेशों की तुलना में, हमारे यहाँ जो मंडियों के अंदर गेहूं की आवक है या इससे पहले सरसों की आवक है उससे ज्यादा आवक हमारे यहाँ हो रही है। जहां 2 दिन के बाद अगर मैं पंजाब प्रदेश की बात करता हूं तो वहां मात्र 50,50,000 मीट्रिक टन गेहूं इसकी खरीदी हुई, जबकि हम लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर 40,000 किसान 4 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर ये आवक हो चुकी है। आज तीसरा दिन है, तो इसलिए हमारी जो आवक है मंडियों में, व्यवस्थाएं बाकी सब प्रदेशों से अच्छी हैं। इसी अवधि में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं
तो मात्र 98,000 मीट्रिक टन और राजस्थान में 42,000 मीट्रिक टन 2 दिनों की शुरुआत में ये फसल आई थी। तो इस नाते से हमारा भारतवर्ष उसमें काफी अच्छा है और वहीं पर अपना प्रदेश हरियाणा भारत में अच्छा है। तो इस नाते से हम इस स्थिति में अच्छे लग रहे हैं। ऐसे अवसरों पर कभी कभी कुछ विशेष कार्यक्रम प्रावधान, ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। हमारे यहाँ भी जैसा अभी किसानों के नाते से अगर मैं विचार करूं तो किसान की फसल, उसकी कटाई और उसकी बिक्री, मंडियों के अंदर प्रोक्योरमेंट जो हो रही है, एक बहुत बड़ा विषय ये हमारे सामने आया है। जहां हम पिछले वर्षों में इन मंडियों की संख्या लगभग 400 सवा 400 ही रहती थी। इस बार हमने उसको, चूँकि लॉकडाउन का ये समय है और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, मंडियों में भीड़ ना हो। वहाँ पर हमारे आड़ती भाई भी होते हैं, किसान बंधु होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं वो सब भी होते हैं। तो एक भीड़ वाला एक स्थान बनता है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन मंडियों की संख्या में हमने बढ़ोतरी की। लगभग 5 गुना ये संख्या हमारी है। 400 की बजाय इस बार 1800 से 2000 तक ये संख्या मंडियों की, चाहे वो सरसों की खरीद है, चाहे वो गेहूं की खरीद है, इसके लिए हमने उसको तैयार किया है। इसके अंदर भी हमको एक सफलता मिली है कि हम लोग अन्य प्रदेशों की तुलना में, हमारे यहाँ जो मंडियों के अंदर गेहूं की आवक है या इससे पहले सरसों की आवक है उससे ज़्यादा आवक हमारे यहाँ हो रही है। जहाँ 2 दिन के बाद अगर पंजाब प्रदेश की बात करता हूँ तो वहाँ मात्र 50,50,000 मीट्रिक टन गेहूं इसकी खरीदी हुई, जबकि हम लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर 40,000 किसान 4 लाख से 4 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर ये आवक हो चुकी है। आज तीसरा दिन है, तो इसलिए हमारी जो आवक है मंडियों में, व्यवस्थाएं बाकी सब प्रदेशों से अच्छी है। इसी अवधि में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मात्र 98,000 मीट्रिक टन और राजस्थान में 42,000 मीट्रिक टन 2 दिनों की शुरुआत में ये फसल आई थी। तो इस नाते से अपने प्रदेश के अंदर गेहूं की फसल भी अच्छी है और हमारे जो सिस्टम है वो भी बहुत ठीक है। हमारी जो आड़त है, आड़तीय बहुत सहयोग कर रहे हैं उन सब किसानों की फसल लेने के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जो बातें हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को हम दूर करेंगे, हल करेंगे और किसानों की जो फसल है एक एक दाना हम उनका खरीदेंगे। इसके लिए जो हमने किसानों के केंद्र बनाए हैं उन सब केंद्रों में अभी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क का प्रबंध, थर्मल स्कैनिंग आदि ये सब प्रबंध किए गए हैं ताकि वहाँ कोरोना जो है वो न फैले। इस प्रकार गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चले, इसके लिए समय समय पर हम उनको निरंतर निर्देश दे रहे हैं। हमें पता है किसान और आड़ती इनका एक संबंध है और ये संबंध किसान आड़ती का ऐसा है नहीं, बल्कि सरकार के साथ भी लगातार आड़तियों से हम बातचीत करते रहे हैं कि सरकार और किसान का ये संबंध भी बहुत अच्छा रहा है। छोटी जो व्यवधान आया है वो आया है कि हम किसानों को किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ये जो पैसा है ये पहुंचाएं, क्योंकि किसान के पैसे को यदि हम कहीं बीच में रोकते हैं तो ये किसान के प्रति भी अन्याय होगा। हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देने की बात की, हमारे आड़ती बंधुओं ने कहा कि नहीं, ये आड़तियों के माध्यम से होनी चाहिए। हमने वो बात मान ली है और उसके बाद इस सिस्टम में जितना पैसा किसान का है वो किसान का पैसा उनसे लिखवा करके वो रोक लें और बाकी पेमेंट उनको किसानों को अपने बैंक के सिस्टम से कर दें। इसमें मुझे लगता है कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम है ये सीधे किसानों के खाते में अगर पैसा जाता है तो उनकी राशि ये उनके काम में आ सकती है और किसान अपने उपयोगिता के लिए इस सब का उपयोग करेंगे। फिर भी जो छोटी मोटी जो आपसी बातचीत बैठ करके हम उसको हल कर रहे हैं, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के सब लोग, सेक्रेटरीज और यहाँ डिपार्टमेंट सब इस पर ध्यान रखे हुए हैं। आड़तियों से निरंतर बातचीत भी चल रही है और उस बातचीत के माध्यम से मैं इस समय यही कहूँगा कि कोरोना का ये अवसर है और इस कोरोना के अवसर पर किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी बात को लेकर विवाद यदि खड़ा करते हैं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि
किसान की फसल खरीदना ये हमारी प्रायोरिटी है, और इस प्रायोरिटी में अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध को दूर करने के लिए हमको और लोगों की सहायता, एजेंसीज की सहायता ये लेनी पड़ेगी, हमें गांव के सरपंच की उनकी सहायता ये लेनी पड़ेगी, हमको अस्थायी लाइसेंस ये भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन खरीद केंद्रों पर जहां कहीं गिनी चुनी मंडियों में अवरोध आ रहा है उसमें खरीद केंद्र सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था हम निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए मैं सभी आड़ती बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि इसके लिए वो आगे आएं और किसानों को सहयोग करें, मंडी में आड़ती के तौर पर अपनी भूमिका वो निभाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जैसे 16,000 करोड़ रुपया लगभग ये किसानों को गेहूं की आवक का ये जाने वाला है, और यदि मैं उनकी आड़त का हिसाब करता हूं तो लगभग 400 करोड़ रुपए की आड़त ये भी आड़तियों को मिलने वाली है। और इतनी बड़ी राशि आड़ती को, समाज को मिलती है तो उनका एक प्रकार से व्यवसाय उनका उसमें काम चलता है। और ये जो सारी राशि है इसलिए हम देते हैं ताकि किसान को कोई असुविधा ना हो और प्रोक्योरमेंट जो है वो डिपार्टमेंट के माध्यम से ठीक रूप से हो जाए, ऐसा मैं उनसे अपील करूंगा। अब जहां तक विषय है कि जैसे कोरोना को लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इन सब लोगों के लिए जो भी कोविड के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं उन लोगों के लिए हमने बहुत सी सुविधाओं की घोषणा की। लेकिन वहीं ध्यान में आ रहा है कि इस प्रकार के समय में जब कोरोना बहुत सावधानी पूर्वक उस पर काम करने की आवश्यकता है, प्रोक्योरमेंट में बहुत से लोग मंडियों के अंदर ये काम कर रहे हैं, और मंडियों में जब काम कर रहे हैं तो आखिर उनकी भी जीवन को एक रिस्क हो सकता है। तो ऐसे समय में उनके लिए जब ध्यान किया गया तो मैं ये कहूँगा कि वो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स नंबर 2 हैं। तो इस कोरोना वॉरियर्स के नाते से भी उनके भी ध्यान रखने के लिए यदि कोई हानि होती है, मानो किसी मजदूर को होती है, किसान को होती है, अगर उसका कोई दुर्घटना में कोई ऐसा कारण बनता है कि परिवार की सहायता के लिए मजदूर। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। हरियाणा में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है, ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। हरियाणा महामारी से जूझ रहा है और अपनी तैयारियों को लेकर भी उन्होंने बातें की हैं। कोरोना संकट से कोई भी इस देश में अछूता नहीं रहा है। वही खबर लखनऊ से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर श्रद्धांजलि सभा। आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और तमाम मंत्री पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए। यूपी सरकार के ये तमाम मंत्री, जो तस्वीरों के जरिए भी आप लगातार देख सकते हैं, एक के बाद एक गाड़ियां यहां पर मंत्रियों की जा रही हैं और सभा में शिरकत करने के लिए सभी पहुंचे हुए हैं।